हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस का चैप्टर 10th इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने चैप्टर 1 से लेके 9 तक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं थ्रू वीडियो आपका पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो ये है हमारे सिलेबस की, इस टर्म के सिलेबस की लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद भी आप चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं इसके बाद रिवीजन सीरीज लेके आने वाला हूँ। हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को मैं रिवाइज करवाऊंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर मैं प्रिंटेड फॉर्म में लेके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको रिवाइज करवाऊंगा सिंपल लैंग्वेज के साथ। तो नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, और इन्वायरमेंट कंसिस्ट होता है शामिल होना ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट मीन्स कि पर्यावरण जिसको बोल देते हैं, वातावरण जिसको बोल देते हैं। कहता है कि वातावरण में हमारे शामिल है, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग होता है जिंदा वस्तुएं और नॉन लिविंग जो जिंदा नहीं होती, जो सांस नहीं लेती। थिंग्स लाइक जैसे कि कहता है कि थिंग्स वस्तुएं जैसे कि एयर हो गया, हवा हो गई, पानी हो गया, जमीन हो गई, प्लांट्स आपके पौधे हो गए और एनिमल्स हो गए। हाँ जी, तो ये लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है, लिविंग थिंग्स वो होती है जो सांस लेती है। ठीक है, ज़्यादातर लिविंग थिंग चल सकती है ट्रीज को छोड़ के। ठीक है, ये बढ़ती है। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती है वो सारी हमारी लिविंग थिंग्स में आ जाती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में वो वस्तुएं आ जाती है जो सांस नहीं लेती। ठीक है, जिसमें जीवन नहीं होता। ठीक है, जिसमें प्राण नहीं होते, तो वो सारी इसमें आ जाती है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों शामिल होती है हमारे इन्वायरमेंट में। हाँ जी, ओवर टाइम ह्यूमन हैव कैरिड आउट वेरियस एक्टिविटीज टू सूट देयर नीड्स दैट हैव कॉज्ड चेंज इन द इन्वायरमेंट। हाँ जी, कहता है कि समय के साथ ना मनुष्य ने अपनी जो ज़रूरतें हैं ना उनके अनुकूल होने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां की है। जो गतिविधियां मनुष्य कर रहा है ना, उसी के कारण वातावरण में तब्दीली आ रही है। ठीक है, उसी के कारण वातावरण में चेंज आ रहा है। हाँ जी, तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि समय के साथ जो ह्यूमन है ना, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, जिसके कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं। इन डूइंग सो ह्यूमंस हैव बिकेम द ग्रेटेस्ट थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है, वैसे तो होता है धमकी, थ्रेट का मतलब, तो यहाँ पे इसका मतलब लिया गया है खतरा। तो इस लाइन के अकॉर्डिंग इसका मतलब खतरा बनता है। टू द इन्वायरमेंट कहता है कि, हाँ जी, कहता है कि अजेहा करते हुए, जिस तरह हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह करते हुए बोलता है कि जो मनुष्य है ना वातावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनुष्य अलग अलग प्रकार के वे अपना रहा है। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा है ये सही है ये गलत है। ठीक है, इस तरह वो करते हुए जो हमारा जो वातावरण है ना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। कौन बना हुआ है? मनुष्य बना हुआ है। मनुष्य कौन है? हम सभी लोग हैं। हम सभी लोग मिलके जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। द हार्म कॉज टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। तो ये सारे चैप्टर का जो कंक्लूजन है इस लाइन में आ गया आपका। तो कहता है कि हार्म होता है नुकसान। ठीक है, तो कहता है कि वातावरण को होने वाले नुकसान को प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, वातावरण को जो नुकसान हो रहा है ना उसी को प्रदूषण कहा जाता है। तो फिर से इस लाइन को समझो, द हार्म होता है नुकसान, कॉज टू इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन। तो वातावरण को होने वाले नुकसान को क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो कहता है कि यहाँ पे 4 तरह के जो मेन टाइप पोल्यूशन होते हैं, एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज। हाँ जी, तो ये हमारे पास 4 तरह के पोल्यूशन हो गए। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में पहले एयर आ गया, फिर लैंड आ गया, नॉइज आ गई और वाटर आ गया।
तो अब हम इस चैप्टर में इन सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, इससे कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले एयर पोल्यूशन को देखते हैं। कहता है कि द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल होता है हमारा हानिकारक गैसेस आ जाती है इसमें। डस्ट हो गया, स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो कहता है कि हवा में हानिकारक गैसेस, धूड़ हो गई, धुआं, और कहता है कि अन्य जो कण होते हैं उनका जो मिश्रण होता है, ठीक है, तो अन्य कण होते हैं उनके मिश्रण को हवा प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ये मीनिंग हो गया एयर पोल्यूशन का। तो एयर पोल्यूशन क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। मीन्स कि हवा में हानिकारक गैसेस, धूड़, धुएं और कणों के जो मिश्रण को हवा प्रदूषण कहा जाता है। ब्रीथिंग पोल्यूटेड एयर कॉज डिजीजेस। तो कहता है कि ब्रीदिंग होता है सांस लेना, कहता है कि प्रदूषित हवा से सांस लेने से बीमारियां होती है, कि प्रदूषित हवा से सांस लेने से बीमारी। अगर हम प्रदूषित हवा है कहीं पे, तो हम वहां पे जाके सांस लेते हैं, ठीक है, तो वो प्रदूषित हवा हमारे अंदर जाएगी, तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती है। हाँ जी, कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो कहता है कि सैंडस्टॉर्म, वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर एंड पोलन फ्रॉम प्लांट्स एंड फ्लावर्स आर नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये कुदरती कारण है एयर पोल्यूशन के। तो सैंडस्टॉर्म तूफान होते हैं, हाँ जी, तो ये सैंडस्टॉर्म है जो ज्यादातर रेगिस्तान में आते हैं, धूड़ भरी आंधियां जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वॉल्केनिक इरप्शन होती है, ज्वालामुखी का फूटना, ठीक है, फटना। तो उसमें से जो धुआं निकलता है, उससे पहले बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, फटने के बाद बहुत सारी गैसेस निकलती है। और ये फॉरेस्ट फायर हो गया, ठीक है, तो जंगलों में आग लगना, इससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। हाँ जी, तो ये पोलन होता है। पोलन क्या होता है कि पोलन के कारण प्लांट्स में ना फल बनता है। तो ये आप बड़ी क्लासेस में जानोगे, ये आपका साइंस का टॉपिक है। तो पोलन क्या होता है, जो मधुमक्खियां एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाती है, तो ये पोलन होता है ना। जैसे आप गुलाब का फूल लो, उसके बीच में आप जब हाथ लगाओगे ना, आपके हाथ में ना कुछ सिल्की सा लग जाता है, ठीक है, पदार्थ लग जाता है, ठीक है, तो उसको पोलन बोलते हैं। सभी फ्लावर्स में वो होता है। तो ये भी एक हवा प्रदूषण का कारण बनता है। हाँ जी, कहता है कि धूल भरी जो आंधियां होगी है, उसके बाद ज्वालामुखी का फटना, और जंगल में आग लगती है वो, और पोलन जो फ्लावर में से होता है, ठीक है, और प्लांट्स में से होता है, ये भी एक कारण है किसका, एयर पोल्यूशन का। हाँ जी, तो ये हमारा फैक्ट वाइज आ गया है। कहता है कि वॉग और वॉल्केनिक स्मोक इज ए फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन caused by gases that are released when a volcano erupts। कहता है कि वॉग या ज्वालामुखी जो स्मॉग होता है ना, वायु प्रदूषण का एक मुख्य रूप है जो गैसेस के कारण होता है, जो ज्वालामुखी के फटने पर निकलती है। ठीक है, तो वॉग और वॉल्केनिक स्मोक होता है धुंध और धुएं का वैसे मिक्स होता है ना, धुंध और धुएं के मिक्स को हम स्मॉग बोलते हैं। तो कहता है कि जो वॉग और वॉल्केनिक स्मोक होता है ना, इज अ फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन। तो ये एयर पोल्यूशन की एक फॉर्म है। किसके कारण होता है, गैसेस के कारण होता है, जो रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, फटता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये वॉल्केनो फटा है, तो इससे पहले बहुत सारा जो धुआं है वो निकल के एयर में मिक्स हो रहा है। तो अब भी इसके बाद भी धुआं निकल के एयर में मिक्स हो रहा है, तो ये भी एयर पोल्यूशन का एक कारण बनता है। तो ये भी एक एयर पोल्यूशन का एक कॉज है, एक कारण है। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन हाउएवर आर ह्यूमन मेड फैक्ट्रीज। तो कहता है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मानव निर्मित कारखाने हैं। मीन्स की मनुष्य द्वारा बनाए हुए कारखाने हैं। हवा प्रदूषण का जो मुख्य कारण है ना, मनुष्य द्वारा बनाए हुए कारखाने हैं। हाँ जी, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड फायर क्रैकर्स पोल्यूट द एयर अराउंड अस। क्या कारखानों से, वाहनों से निकलने वाला धुआं, वाहन हो गए आपके मोटरसाइकिल, गाड़ियां, ठीक है, सारे इसी में आ जाते हैं।
और कहता है कि ईंधन, ठीक है, ईंधन होता है कि जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उनको जलाने से, लकड़ी को जलाने से एनर्जी पैदा करने के लिए जो पदार्थ हम जलाते हैं, ठीक है, घरों में खाना बनाने के लिए जो गाँव में लकड़ी को जलाया जाता है, ठीक है, उपलेस जलाए जाते हैं, मीन्स कि पाथियां जिसको बोल देते हैं वो जलाई जाती हैं, ठीक है, पत्ते जलाए जाते हैं, ठीक है, ईंधन हो गया। और कहता है कि पटाखों से, जो पटाखे चलाते हो, अब दिवाली में आप उससे कोई फंक्शन होता है तब जो पटाखे चलाते हैं, पटाखों के जलाने से हमारे चारों ओर जो वायु है ना वो प्रदूषित हो रही है। हाँ जी, तो ये देखिए फैक्ट्री में से स्मोक निकल रहा है तो एयर पोल्यूशन का कारण है, ठीक है। ये पिक्चर आपकी बुक में स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स में आ गया, तो ये वाहनों से प्रदूषित हो, ये फायर क्रैकर से पोल्यूशन फैल रहा है। हाँ जी, तो ये कुछ एयर पोल्यूशन के कॉजेस हैं, देख सकते हो। थर्मल प्लांट से निकलने वाला धुआं हो गया, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो गया, जो हम रद्दी होती है उसको जलाते हैं उससे निकलने वाला धुआं हो गया, ठीक है। तो फायर क्रैकर का धुआं हो गया। इसके अलावा घरों में जो लकड़ी जलाई जाती है, ठीक है, जो खाना बनाने के लिए, तो उसका धुआं हो गया। तो ये सारे के सारे एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। का ये सारे के सारे हमारा एयर पोल्यूशन का एक कॉज है, एक कारण है। हाँ जी, सम टाइम दीज प्लूटेंट्स कंबाइन विद नेचुरल सब्सटेंस। तो यहाँ पे प्लूटेंट्स आपका कीवर्ड आ गया, तो पहले कीवर्ड को देख लेते हैं। हाँ जी, तो प्लूटेंट्स क्या होता है कि सब्सटेंस होता है पदार्थ, ठीक है, सब्सटेंस दैट मेक एयर वाटर और लैंड इम्प्योर। कहता है कि वह पदार्थ जो वायु, जल या भूमि को अशुद्ध बनाते हैं, ठीक है। तो वो पदार्थ जो वायु हो गया हमारी, हवा को, पानी को, और कहता है कि जो जमीन है हमारी, ठीक है, उसको अशुद्ध बनाती है। तो ऑयल टैंकर्स, तो नेक्स्ट हमारा आ गया ऑयल टैंकर्स। तो ऑयल टैंकर्स क्या होते हैं? लार्ज शिप दैट कैरी ऑयल्स, लार्ज शिप्स दैट कैरी ऑयल्स। तो कहता है कि बड़े जहाज जो तेल ले जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जहाज होते हैं वो तेल अपने साथ लेके जाते हैं। हाँ जी, तो ये ऑयल टैंकर्स या ऑयल शिप इसको बोल देते हैं, ठीक है। तो बड़े जहाज होते हैं जो अपने साथ में तेल लेके जाते हैं। समटाइम दीज प्लूटेंट्स कंबाइन विद नेचुरल सब्सटेंसेस। कहता है कि कई बार यह प्रदूषक कुदरती पदार्थों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तो नेचुरल सब्सटेंस कुदरती पदार्थ होते, कंबाइन उनके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कहता है कि स्मोक विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो जो स्मोक होता है ना, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका? स्मोक एंड फॉग का। धुएं और धुंध को मिलाने के बाद, जो धुंध नहीं पड़ती आपकी सर्दियों में, ठीक है, धुएं को और धुंध को मिलाने से हमारा क्या बन जाता है? स्मॉग बन जाता है। हाँ जी, कहता है कि इट लुक्स लाइक ए क्लाउड एंड मेक द एयर हेजी। तो हेजी होता है धुंधला बनाना। तो कहता है कि ये बादल की तरह दिखाई देता है और हवा को धुंधला बनाता है। तो हवा को क्या बना देता है? धुंधला बना देता है। हाँ जी, कहता है इट इज वेरी हार्मफुल एंड कॉजेज ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो कहता है कि ये बहुत हानिकारक है और सांस लेने में समस्या पैदा करता है, ठीक है। तो ये जो एयर हेजी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, जो बहुत हानिकारक होती है, ठीक है, जो सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाँ जी, एयर पोल्यूशन आल्सो हार्म प्लांट्स। तो कहता है कि जो हवा प्रदूषण है ना, पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो हवा प्रदूषण होता है, पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर प्लांट्स डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ जी, कहता है कि हवा में ना पोल्यूटेंट की मौजूदगी के कारण जो पौधे होते हैं ना, उनको प्राप्त जितने उसको न्यूट्रिएंट्स मीन्स कि उसको पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो उसको प्राप्त नहीं होते। पौधों को जितने पोषक तत्व चाहिए होते हैं ना, तो पोल्यूशन के कारण, पोल्यूटेंट्स के कारण उनको वो पोषक तत्व नहीं मिलते। हाँ जी, दे ग्रो स्लो डाउन, तो दे बिकम वीक एंड इवेंचुअली दे डाई। कहता है कि उनकी जो वृद्धि होती है ना, उनकी ग्रोथ होती है, वो धीमी हो जाती है, वह कमजोर हो जाते हैं। वीक होता है कमजोर हो जाना, और अंततः वह मर जाते हैं। तो अंततः वह क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं।
हाँ जी, तो वाटर पोल्यूशन तो कहता है कि व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज दे कॉज वाटर पोल्यूशन। तो हार्मफुल होता है नुकसानदायक, सब्सटेंसेस होता है पदार्थ। तो कहता है कि जब नुकसानदायक पदार्थों को डिस्चार्ज होता है, छोड़ना, वाटर बॉडीज में छोड़ दिया जाता है, तब वह वाटर प्रदूषण का कारण बनते हैं। डिस्चार्ज होता है छोड़ना, और वाटर बॉडीज आपकी जलाशय हो गए, ठीक है, नहरें हो गई, ठीक है, जहाँ पे पानी के स्रोत जो होते हैं वो आ गया वाटर बॉडीज में। तो कहता है कि जब हानिकारक पदार्थों को पानी में छोड़ दिया जाता है तो वो पानी प्रदूषण का कारण बनते हैं। हाँ जी, फ्रेश वाटर, साल्टी वाटर एंड ग्राउंड वाटर तो कैन गेट पोल्यूटेड। तो कहता है कि फ्रेश वाटर हमारे पास जो ताज़ा पानी हो गया, साल्टी वाटर नमकीन पानी हो गया, और जो ग्राउंड वाटर जमीन के नीचे वाला पानी है, तो क्या है कि वो कहता है कि वो प्रदूषित हो सकते हैं। तो ये सारे पानी जो होते हैं, फ्रेश वाटर हो गया आपका, साल्टी वाटर हो गया, जमीन के नीचे वाला जो पानी है, यह प्रदूषित हो सकते हैं। हाँ जी, आगे हमारा आ गया कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण, हाँ जी, समटाइम्स वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स। तो कहता है कभी कभी जल प्रदूषण ना प्राकृतिक, मतलब कि कुदरती कारणों से भी होता है, ठीक है। कुदरती कारण कौन से होते हैं उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहता है स्ट्रोम्स, आपके तूफान होते हैं, ऑफन कॉज सॉयल एंड अदर पार्टिकल्स टू डिजॉल्व इन वाटर। हाँ जी, तो कहता है कि उदाहरण के लिए अगर एग्जाम्पल लिए हैं, तो जो तूफान होते हैं ना, अक्सर पानी में घुलने के लिए मिट्टी और अन्य कणों का कारण बनते हैं, ठीक है। तो स्टॉर्म होता है, ज़्यादातर ये स्टॉर्म जो होते हैं ना रेगिस्तान एरिया में आते हैं, आपने पिक्चर भी देखी थी। तो ये अपने साथ मिट्टी लेके आते हैं, तो और अन्य कण लेके आते हैं जो पानी में डिजॉल्व होता है, घुलना, तो पानी में घुल जाते हैं वो आके। दिस प्ल्यूट्स द वाटर, तो ये पानी को गंदा कर देते हैं। इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, तो ये पानी हम पीने के लिए और कुकिंग पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो वाटर पोल्यूशन इज आल्सो कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो कहता है कि पानी प्रदूषण ना ह्यूमन, इंसानी जो एक्टिविटी है उसके कारण भी होता है। तो इंसानी एक्टिविटी, हम इंसानों में आ जाते हैं, हमारी एक्टिविटी के कारण भी पानी प्रदूषित हो रहा है। तो कैसे हो रहा है? डंपिंग केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इन वाटर बॉडीज। हाँ जी, तो वाटर बॉडीज में, ठीक है, फैक्ट्री से निकलने वाला रासायनिक जो कचरा होता है उसको हम फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी इसका एक कारण बनता है। डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट एंड अनट्रीटेड सीवेज इन वाटर बॉडीज। तो डंपिंग करना, घरों का जो कूड़ा करकट होता है वो भी पानी में जाके फेंकते हैं, डंप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अनट्रीटेड सीवेज, सीवेज का पानी जो होता है ना, तो सही वे क्या होता है कि सीवरेज का पानी जो इस वाटर बॉडीज में छोड़ने से पहले उसको ट्रीट किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। तो जब सीवेज का पानी बिना साफ किए उसमें डाल दिया जाता है ना वाटर बॉडीज में, तो ये इसके पोल्यूशन का एक कारण बनता है। तो गंगा की बात कर ले, तो जो गंगा रिवर है हमारी, तो उसको पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो पर वहां पे गंगा रिवर में पूरे के पूरे शहर का जो गंदगी आ रही है, ठीक है, तो सीवेज का पानी आ रहा है, तो उसको गंदा कर रहा है। हाँ जी, आगे आता है बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन द रिवर्स एंड लेक्स। बाथिंग होता है स्नान करना, नहाना, और वॉशिंग होता है कपड़े धोना। कहता है कि पानी जो रिवर्स और लेक्स में कपड़े धोना या नहाना भी इसी का एक कारण बनते हैं वाटर पोल्यूशन का। क्यों? क्योंकि साबुन वाला जो पानी होता है ना, वो पानी को गंदा कर देता है। लीकेज ऑफ ऑयल टैंकर्स, तो ऑयल टैंकर हमने देखे थे जिसमें तेल लेके आते हैं, जब उनमें लीकेज हो जाती है, ठीक है, रिसाव हो जाता है तेल का, तो वो तेल किसमें, पानी में मिक्स होना शुरू हो जाता है, तो ये भी इसी का एक कारण बनता है वाटर पोल्यूशन का। वाटर पोल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो कहता है कि जो पानी प्रदूषण है बहुत ही नुकसानदायक है प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमंस, इंसानों के लिए। जॉन्डिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड टाइफाइड्स आर डिजीजेस कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। तो जॉन्डिस हो गया हमारा, पीलिया, जॉन्डिस पीलिया को बोलते हैं। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है आंत या पेट में जलन। टाइफाइड हो गया, आर डिजीजेस। तो ये सारी जो बीमारियां हैं ना, कॉज होता है, कारण होती है किसके, ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, गंदा पानी पीने के कारण होती है सारी बीमारियां। तो ये चेक पॉइंट है हमारा आगे। तो जो चैप्टर रीड कर लिया उसी से रेलिवेंट है, तो ये आपने खुद सॉल्व करना है।
जब ये जो अनट्रीटेड सीवेज पानी होता है उसको पानी में जो बहता हुआ पानी उसमें छोड़ देते हैं, तो इस तरह वे पानी प्रदूषण का कारण बनता है कि दूसरा पानी जो होता है उसको भी प्रदूषित कर देता है, गंदा कर देता है। हाँ जी, तो ये वाटर बॉर्न्स डिजीजेस है, पानी से होने वाली जो बीमारियों के नाम है। ठीक है, जॉन्डिस हो गया इसमें, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है, पेट की जो जलन वगैरह होती है, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, डेंगू हो गया, स्कैबिस होता है आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम, पानी से ये एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, खारिश वगैरह होती है, तो टाइफाइड हो गया, अनीमिया, खून की कमी हो गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स पानी प्रदूषण के कारण होने वाली है। हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया लैंड पोल्यूशन, तो भूमि प्रदूषण। लैंड और सॉयल गेट पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर रिलीज्ड इनटू इट। कहता है कि जब हानिकारक जो हानिकारक पदार्थ होते हैं ना इसमें छोड़ दिए जाते हैं तो धरती प्रदूषित हो जाती है। तो रिलीज होता है छोड़ना, ठीक है। तो जमीन के ऊपर जब हार्मफुल पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ छोड़ दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। लैंड कैन गेट पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस अकम्युलेट ऑन इट। अकम्युलेट होता है इकट्ठे होना, ठीक है। कहता है कि जमीन प्रदूषित हो सकती है जब इस पे नुकसानदायक पदार्थ इकट्ठे होते हैं, ठीक है, इसमें नुकसानदायक पदार्थ इकट्ठे होते हैं इसके ऊपर। कॉजेस ऑफ सॉयल पोल्यूशन, तब सॉयल पोल्यूशन के, भूमि प्रदूषण के कारण देखते हैं। सॉलिड वेस्ट सच एज गार्बेज, जैसे कहते हैं कि ठोस कचरा जैसे गार्बेज हो गया। रिफ्यूज्ड फ्रॉम फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, रिफ्यूज होता है इनकारना, कहता है कि जो फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर से इनकार कर दिया गया जिस चीज़ का, मीन्स कि वो पदार्थ जिनका यूज एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट में नहीं होता, ठीक है, तो जिनका वैसे इनके साथ ही प्रोडक्शन होता है इनका, फॉरेस्ट में जो है वेस्ट होता है या एग्रीकल्चर का जो बच जाता है पदार्थ, तो उनका प्रयोग नहीं होता, तो वो भी इसका एक कारण बनते हैं। तो रिफ्यूज फ्रॉम माइंस, ठीक है, तो माइनिंग करते समय जो बच जाता है उसका, मीन्स की खनन में मना कर दिया गया जो पदार्थ होता है वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में जंगलों में, एग्रीकल्चर में जो मना किया हो पदार्थ वो आ जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले खाद्य पदार्थ जो माइनिंग से मना किए होते वो आ जाते हैं। पोल्यूशन मेक सॉयल इनफर्टाइल, तो इनफर्टाइल होता है अनउपजाऊ, तो पोल्यूशन जो होता है जो जमीन को अनउपजाऊ बनाता है। इट आल्सो हार्म्स द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉयल, ये मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं ना, ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। जो मिट्टी में रहते जीव होते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, तो उसको भी ये नुकसान पहुंचाता है। गार्बेज लेइंग ऑन लैंड कॉजेज सॉयल पोल्यूशन, तो भूमि के ऊपर जो कचरा होता है ना, पड़ा रहने से भी कहता है कि भूमि प्रदूषण होता है, तो सॉयल प्रदूषण होता है, ये ऊपर कचरा फेंक देते हैं। आगे हमारा आ गया नॉइज पोल्यूशन, मीन्स की ध्वनि प्रदूषण। हाँ जी, एक्सेसिव एंड अनप्लेजेंट, एक्सेसिव होता है अत्यधिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा। अनप्लेजेंट होता है अप्रिय, जिसको हम पसंद नहीं करते। साउंड इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारी इन्वायरमेंट में ये साउंड होता है, इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन, उसको नॉइज पोल्यूशन भी बोल देते हैं, और साउंड पोल्यूशन, उसको साउंड पोल्यूशन भी कह देते हैं। नॉइज इज हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स, कहता है कि शोर सभी जीवित जो चीजें हैं ना उनके लिए क्या है, हानिकारक है। तो जो शोर है ना, ठीक है, सभी जीवित चीजों के लिए हानिकारक है। इट कॉजेज स्ट्रेस, तो ये स्ट्रेस का कारण बनते हैं, तनाव का कारण। इरिटेशन एंड कैन आल्सो लीड टू लॉस ऑफ हियरिंग। हाँ जी, स्ट्रेस आपका तनाव भी होता है, तो इरिटेशन आपका गुस्सा बोल दो, क्रोध बोल दो, चिड़चिड़ापन हो जाता है, तो वे इरिटेशन में आ जाते हैं। तो कहता है कि इट कॉज, ये कारण बनते हैं आपका स्ट्रेस, तनाव का, उसके अलावा गुस्से का, ठीक है। और कहता है कि सुनने में नुकसान का कारण भी बनते हैं, ठीक है, तो इससे सुनने संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है आपका हियरिंग जो होता है, सुनने की जो कैपेसिटी आप लॉस भी कर सकते हो, उसको खो भी सकते हो। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है,
ठीक है, जो ध्वनि होती है उसकी तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। द सॉफ्टेस्ट साउंड वी कैन हेयर इज अबाउट 20 डेसिबल। तो कहता है कि जो सॉफ्टेस्ट साउंड जो हम सुन सकते हैं वह लगभग 20 डेसिबल होता है, 20 डेसिमल होता है। तो एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल इज हार्मफुल। तो कहता है कि कोई भी साउंड जो 90 डेसिबल से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। व्हीकल्स कॉज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। तो ये जो एयर एंड नॉइज पोल्यूशन का ये व्हीकल्स जो साधन है हमारे, ठीक है, कारण बन रहे हैं, मोटरसाइकिल, बसेस, ट्रक वगैरह व्हीकल्स में आ जाते हैं सारे। तो ये हमारा हवा प्रदूषण का और शोर प्रदूषण का दोनों का कारण बनते हैं। आगे कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण आ गया। हाँ जी, कार एंड बस हॉर्न। तो कार और बस के हॉर्न की आवाज़ इसकी एक कारण है। लाउड स्पीकर्स एंड लाउड म्यूजिक, कहता है कि लाउड स्पीकर और तेज संगीत इसका कारण बनते हैं। हाँ जी, आगे आ गया होम एप्लीकेशन सच एज वैक्यूम क्लीनर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर्स एंड मिक्सचर ग्राइंडर। तो कहता है कि होम एप्लीकेशन में जिसमें वैक्यूम क्लीनर आ गया, घर में यूज़ करते हैं, सफाई करते हैं जब, वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनर का यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर किसी चीज़ को मिक्स करते हैं। इससे जो ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है, इससे जो आवाज़ पैदा होती है वो भी इसका एक कारण बनती है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो फायर क्रैकर्स, जो पटाखे होते हैं, फूटने की आवाज़ भी इसका एक कारण बनती है। हाँ जी, ये देखिए ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, तो ये भी इसका एक कारण बनती है। डैमेज टू एनवायरनमेंट इफेक्ट्स अस डायरेक्टली। तो पर्यावरण को नुकसान हमें सीधा प्रभावित करता है। जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचाते हैं वो हमें सीधा प्रभावित करता है। वी मस्ट डू वट एवर वी कैन टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो हमें अपने पर्यावरण, हमारे जो इन्वायरमेंट की रक्षा के लिए जो करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पॉसिबल वे है उससे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे बिजली, घर से बाहर जाते हैं तो स्विच ऑफ करके, ठीक है, बिजली की बचत करके, ठीक है, पानी की बचत करके। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे काम हम घर बैठे करके हम इसको बचा सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं। कंट्रोलिंग पोल्यूशन इज क्रूशियल फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन दिस प्लैनेट। तो कहता है कि इस ग्रह पर जीवन को जारी रखने के लिए प्रदूषण को, ठीक है, प्रदूषण को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद हमारा क्विक रिकैप आ गया। तो पोल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी। तो पोल्यूशन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट को डर्टी बनाना, गंदा बनाना। तो द मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर, तो मेन टाइप्स के पोल्यूशन कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज पोल्यूशन हो गए इसमें। तो द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड। तो जो एयर पोल्यूशन का कारण है जो हो सकता है कुदरती भी हो सकता है, ह्यूमन मेड इंसान द्वारा बनाया भी हो सकता है। हार्मफुल सब्सटेंस जो नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, व्हेन रिलीज इन द वाटर, जब वह पानी में छोड़ दिए जाते हैं, कॉज वाटर पोल्यूशन, तो वाटर पोल्यूशन का वह कारण बनते हैं। पोल्यूशन मेक सॉयल इनफर्टाइल। तो जो पोल्यूशन होता है, जो सॉयल है, मिट्टी को अनउपजाऊ बनाता है। तो नॉइज पोल्यूशन कॉज स्ट्रेस। तो नॉइज पोल्यूशन स्ट्रेस का, तनाव का कारण बनती है। इरिटेशन, हमारा गुस्सा हो गया, गुस्से का कारण, ठीक है। एंड लॉस ऑफ हियरिंग, तो जो हमारी हियरिंग की, सुनने की क्षमता है, उसको खो भी सकते हैं इसी के कारण, ठीक है। तो इरिटेशन के लिए हम क्रोध, चिड़चिड़ापन, ठीक है, ये सारे इसी में आ जाते हैं इरिटेशन में, ठीक है। तनाव का कारण बनते हैं नॉइज पोल्यूशन, इरिटेशन का कारण बनते हैं, और ठीक है, इसके बाद हम सुनने की क्षमता भी खो सकते हैं इसी के कारण। तो आगे आपकी बैक एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद मैं रिवीजन सीरीज लेके आऊँगा, ठीक है, सभी चैप्टर की क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज। तो साथ में बने रहिएगा चैनल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।